नमस्कार दोस्तों। अगर आपका एज 18 टू 40 इयर्स के बीच में है, यानी 18 से 40 वर्ष का भीतर है, और कहीं ना कहीं आपको यौन संबंधित प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, प्रीमेचर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, लो लिबिडो का प्रॉब्लम हो रहा है, लो टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा हो सकता है आपको आपका प्राइवेट पार्ट जो है वो आपको दिख रहा है, छोटा हो चुका है, श्रिंकेज उसमें आ चुका है। अंडकोश में हो सकता है आपको दर्द है, पेन है, या फिर वहाँ पे वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है। तो इन तमाम समस्याओं के लिए एक जनरल मैं कॉम्बिनेशन बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को, जिस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके आप लोग इन तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एज 18 टू 40 इयर्स के बीच में है, शारीरिक तौर पे आप फिट है, बहुत ज़्यादा आपको शारीरिक कोई समस्या नहीं है, आपको ब्लड शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, और आपको यौन समस्या कहीं ना कहीं है, इच्छा में प्रॉब्लम है, आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम है, आपको टाइमिंग में प्रॉब्लम है, तो इन तमाम समस्याओं के लिए ये कॉम्बिनेशन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फ़ायदा बिल्कुल होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आपको लेके आना है। दोस्तों, 5 मेडिसिन की आपको दरकार पड़ेगी, 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की आपको दरकार पड़ेगी, जो कि मदर टिंचर की फॉर्म में आपको लेके आना है। फर्स्ट मेडिसिन का नाम है एग्नेस कैस्टस मदर टिंचर। सेकेंड जो मेडिसिन है उसका नाम है नुफुल लूटिया मदर टिंचर। जो थर्ड मेडिसिन है उसका नाम है डामियाना मदर टिंचर। जो फोर्थ मेडिसिन है उसका नाम है योहिम्बिनम मदर टिंचर। और जो फिफ्थ मेडिसिन है उसका नाम है कैलाइडियम मदर टिंचर। इन सभी मेडिसिन को आपको 30-30 ml का लेके आना है, सील फाइल में लेके आना है, और जहां से आप मेडिसिन लेंगे उनको बोलिएगा कि 200 ml का एक खाली कंटेनर मुझे दे दीजिए। उस कंटेनर को आप घर में अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, गर्म पानी से साफ करके स्टेराइल कर लीजिए उसको। उसके बाद उस कंटेनर के भीतर ये पांचों की पांचों मेडिसिन आप डाल दीजिए। डालकर अच्छी तरह से शेक करके हिला के उसको आप रख दीजिए, और जब भी मेडिसिन लेंगे थोड़ा शेक करके थोड़ा हिला के ही उसको लीजिएगा। इस कॉम्बिनेशन को आप दिन में 4 टाइम लीजिए, 4 टाइम्स लीजिए। एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम, एक बार रात को लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए, और हाफ कप पानी के साथ मिला के आपको लेना पड़ेगा। और 2 महीना लगातार इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल करिए। 2 महीना लगातार इस्तेमाल करने के बाद इसको आप 4 टाइम की जगह 2 टाइम कर दीजिए, सुबह और शाम को लीजिए। उसको उस प्रकार से फिर और 2 महीना ले लीजिए। 2 महीना और लेने के बाद आप एनालाइज करिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। इंप्रूवमेंट अगर आपको हो चुका है पूरी तरह तो फिर उसको आप बंद कर दीजिए। और अगर इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा है कि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट और हो सकता है, थोड़ी बहुत और स्कोप है, तो इसको दिन में आप 2 टाइम फिर से और 1 महीना या 2 महीना आप लगातार और ले सकते हैं, यानी 6 महीना आप कंटिन्यू इसको ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन आपको आखिरकार इस बात को देखना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो मेडिसिन मैं ले रहा हूं उससे मुझे फायदा हो रहा है या नहीं। अगर फायदा हो रहा है तब फिर कोई बात नहीं, आप आगे और 2 महीना ले लीजिए, 4 टाइम की जगह 2 टाइम लीजिए। उससे भी अगर आपको आगे और फायदा हो रहा है तो उसके बाद और 2 महीना आप ले सकते हैं, टोटल आप 6 मंथ आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको इस बात का एनालिसिस आपको स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा। स्टार्टिंग का 1 महीना 2 महीना जब आपका लेते हुए हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन, अगर आप देख रहे हैं कि हाँ मुझे फायदा हो रहा है, तब फिर आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करिएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तब फिर इसको आगे और लेने की कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम है बहुत सीवियर लेवल का प्रॉब्लम है, आपको आर्टरीजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, आपको वीनस लीकेज की प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है आपको कोई और सीवियर कैटेगरी की प्रॉब्लम है। तो उस केस में हो सकता है ये मेडिसिन काम ना करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्योंकि होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। उससे 99.9% जो केसेस है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन आपको उसके लिए फिर आपको किसी एक अच्छी डॉक्टर के पास से जाके आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। आपको ये जनरल टॉनिक इस तरह की जो मेडिसिन होती है, इन मेडिसिन से फिर आपको फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो केस है सीवियर कैटेगरी का केस है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ऐसा नहीं कि सभी को फायदा कर जाएगा। जिनका प्रॉब्लम थोड़ा लो टू मॉडरेट है उन पेशेंट का अंदर थोड़ा ज़्यादा फायदा करेगा। जिनका प्रॉब्लम बहुत सीवियर है आप लेके देख सकते हैं, फायदा हो सकता है। अगर फायदा ना करे तो कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। आप किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास से जाके बैठ के केस टेकिंग उनको देख के आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपको फायदा बेशक होगा। और अगर आपका मन में प्रश्न चल रहा है कि होम्योपैथी में इस तरह का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है कि नहीं, यौन समस्या का इलाज है कि नहीं, तो फिर आपको
मेरा चैनल का अंदर जो वीडियोस बना हुआ है उन वीडियोस को आपको उठा उठा के आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। बहुत सारा वीडियोस है, केस वीडियो भरा पड़ा हुआ है, पेशेंट फीडबैक के साथ भरा पड़ा हुआ है। थोड़ा कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे मेरा पेशेंट्स है जिनको फायदा होता है, वो लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखते हैं। थोड़ा रिव्यू थोड़ा देख लीजिएगा कि आखिरकार पेशेंट को फायदा हो रहा है कि नहीं, होम्योपैथी में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इलाज है कि नहीं, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मेरा वीडियोस आप लोग जाके देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किस प्रकार से हम लोग करते हैं, किस प्रकार से हम लोग केस टेकिंग करते हैं, किस प्रकार से ड्रग सिलेक्शन करते हैं, सिंगल रेमेडी का सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरे वीडियो में ही आप लोगों को पता चल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपका एज 18 to 40 ईयर्स के बीच में है और शारीरिक तौर पे आप कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, फिट है, आपको कोई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की आपका दवा नहीं चलता एलोपैथी में, तो आप इस कॉम्बिनेशन को आप बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप लाभ उठा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो मैंने पैरामीटर्स बताए वो पैरामीटर्स वो फॉलो होना चाहिए, यानी 18 to 40 ईयर शारीरिक तौर पे आप फिट होना चाहिए, तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको फायदा भी होगा और इससे कोई आपको दुष्प्रभाव भी आपको नहीं होगा। और अगर आप लोगों का मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आप लोग को कमेंट के थ्रू जरूर दे दूंगा। और इस वीडियो के बाद में 40 ईयर्स के अबव जो लोग हैं उन लोगों में अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, शारीरिक समस्याओं के साथ अगर प्रॉब्लम होती है, यानी उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो इन तमाम समस्याओं के साथ अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम भी आपको हो रहा है तो उस केस में आप लोगों को कौन सी कॉम्बिनेशन आप लोग को इस्तेमाल करना चाहिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।